बैठने का तरीका था, 4 रो थी, उनमें से 3 लड़कों की, 1 लड़कियों की, बीच में हाईवे था बहुत बड़ा। लड़कों वाले में आपस में कम गैप था, लड़की लड़की के बीच में इतना गैप था, लगा तालिबान जैसा भाव आता था वहां पर, इतना गैप। अब आप सोचिए पहली बार किसी छोटे शहर, छोटे कस्बे में कोएड स्कूल शुरू होगा तो ऐसे ही होगा, सीधी सी बात है, कैसे होगा? सब लड़के ताक में की बात हो जाए किसी से, सब तो बात नहीं कर पाएंगे, कोई एक आध बात कर लेगा, बात भी क्या कर लेगा, पेन मांग लेगा, कॉपी मांग लेगा, और क्या, यही तो होता है, पेन से ही बात शुरू होती है, पेन और नोट से, और कहां से बात शुरू होती है? और जिस दिन किसी लड़के ने पेन मांग लिया, बाकी लड़के उसको बधाई देते थे कि यार क्या बात है, पेन मांग लिया तुमने तो, गजब। कई लोग बच्चों के नाम भी सोचने लगते थे। हमें बहुत साल बाद समझ में आया कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से पेन मांग ले तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि लड़के ने लड़के से पेन मांगा है, बस। हमें कई साल लग गए समझने में। पहले हमें लगा सगाई तो पक्की है ही, कम से कम शादी, अफेयर तो है ही पता नहीं क्या क्या। कई साल बाद समझ में आया कि नहीं, सिर्फ पेन मांगा है। मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल खूब देकर समझाता हूँ बच्चों को, ताकि वो भी थोड़ा ठीक से सोचे समझे, क्योंकि दिमाग कैसे काम करता है कि 3-4, जैसे आप लोग साथ साथ बैठे ना, आपके दिमाग भी खुले होंगे, हमारे तो बहुत बंद थे दिमाग उस समय। तो मान लीजिए किसी लड़की का पेन खत्म हो गया, साथ में लड़की बैठी, उसके पास भी पेन नहीं एक्स्ट्रा, पहले उसने उसी से पूछा, पर पेन नहीं है, क्लास चल रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जरूरी बात चल रही है, अब वो क्या करे बेचारी? तो आसपास 2-3 लड़के बैठे थे, उनमें से किसी एक से उसने कहा कि पेन है क्या? तो वो लड़का तो पेन एक्स्ट्रा ला ही रहा था बहुत दिनों से, कि कभी चांस मिले तो मैं पेन दूं, तो खटाक से पेन दिया उसने। बच्चे तो अपना पेन भी दे देते हैं कि हाँ है ना, तो तुम ये लो, हम तो वैसे ही आगे थे क्लास में। अब उन बच्चों में क्लास के बाद बात चल रही कि इसी से क्यों मांगा, क्योंकि वहां तो 3 लोग बैठे हुए थे, इसी से मांगा यानी कुछ खास बात है।